Assalamualaikum. वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास आई थिंक हमारी काफ़ी दिनों के बाद आई है क्योंकि कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्पेशली कोई क्लास अपलोड नहीं कर पाए। तो आज की क्लास में डेटा टैग के अंदर हम सीखेंगे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट पे देखें तो गेट डेटा की आपको ऑप्शन नजर आएगी। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप एक्सेल के अंदर किन किन तरीकों से यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पे देखें तो फ्रॉम फाइल है, उसमें देखें तो आपको फ्रॉम वर्कबुक की ऑप्शन नजर आएगी एंड फ्रॉम टेक्स्ट CSV है एंड फ्रॉम XML है। मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे ऑप्शन नजर आएंगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पे देखें तो फ्रॉम वर्कबुक की जो ऑप्शन है इसको हम यूज में लेते हैं। हमारा जो एक्सेल है ये आई थिंक थोड़ा सा हैंग हो रहा है। आई होप कि ये चल जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कि हमने जो इससे प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर जो वर्क किया था वो हमने यहाँ पे सेव किया है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जो हमने वर्कबुक सिलेक्ट की थी, जो हम इस अपनी शीट के अंदर ओपन करना चाहते थे, उस वर्कबुक के अंदर यहाँ पे देखें तो मजीद 3 शीट हमने ओपन की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे देखें तो उस वर्कबुक के अंदर जो तीनों शीट थी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो हम यहाँ पे जो वर्कबुक 2 है इसको ओपन करेंगे और इसका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ये 3 वाली कर लेते हैं हम। यहाँ पे ट्रांसफर डेटा पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें हमारा वो जो डेटा था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसको हम यहाँ से अब क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसकी मदद से इसकी वजह से हमारा जो थोड़ा सा लैपटॉप है वो हैंग हो रहा है। इसे हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। यहाँ से कीप भी रखना चाहें तो कीप रख सकते हैं। तो ये देखिए हमने वो जो हमारा डेटा था वो यहाँ पे अपनी इस वर्कबुक के अंदर इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ से इसे हम इसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहें, इसको एडिट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। शीट नंबर 1 पे आ जाते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गेट डेटा के अंदर भी फ्रॉम टेक्स्ट CVS की फाइल मौजूद थी हम, लेकिन यहाँ पे दी हुई है, हम यहाँ से यूज कर लेते हैं इसे। ये एक हमारी टेक्स्ट फाइल थी, इसके अंदर कोई इतना डेटा तो नहीं लिखा हुआ लेकिन कुछ लिखा हुआ है जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि आप टेक्स्ट फाइल से किस तरह अपनी एक्सेल की शीट के अंदर डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें जो हमारी टेक्स्ट फाइल थी उसके अंदर जो डेटा था वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। मैं आपको वो टेक्स्ट फाइल भी यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ कि इट इज सेम डेटा जो था वो इंपोर्ट हो चुका है एक्सेल की शीट के अंदर हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर। यहाँ पे देखें तो ये कुछ सॉफ्टवेयर के 4 किस्म की जो सीरियल की थी वो लिखी हुई है और यहाँ पे एक्सेल के अंदर आए तो ये देखिए आपको सेम वैसा ही डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद देखें तो फ्रॉम वेब है, आप वेबसाइट से भी यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, दैट्स वे हम यहाँ पे आपको फ्रॉम वेब से डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करके नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई इश्यू आता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द ही उसका रिप्लाई देंगे।
उसके बाद देखें तो यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज की ऑप्शन दी हुई है कि आप कहीं टेबल से अगर यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये वाली जो वर्कबुक थी इसको ओपन कर लेते हैं एंड वापस डेटा टैग के आते हैं, यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज पे आते हैं। ये मैं टेबल रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें हमने टेबल रेंज में जो डेटा सिलेक्ट किया तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इस तरह आप टेबल रेंज की मदद से एक्सेल के अंदर डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखें तो रिसेंट सोर्सेस एंड एग्जिस्टिंग कनेक्शन की ऑप्शन दी हुई है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट आप रिसेंट सोर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रिसेंटली आपने यहाँ पे डेटा इंपोर्ट किया है किसी भी सोर्स से, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो थी वो थी एग्जिस्टिंग कनेक्शन। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वर्कबुक है इसके अंदर आपने जिस सोर्स से डेटा को कनेक्ट किया हुआ है उसकी यहाँ पे डिटेल शो होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कनेक्शन इन दिस वर्कबुक पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमने एक टेबल यहाँ पे ये कनेक्ट किया हुआ है जो कि हमारी एक और वर्कबुक थी उसके अंदर ये टाइप था और हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें उसकी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। इसके अगर आप ओपन करना चाहें तो इसे ओपन भी कर सकते हो। ये देखें कुछ इस तरह से। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के बारे में क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी पेश आती है तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, जल्दी ही आपके कमेंट्स का पॉजिटिव रिप्लाई दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।